वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल डिजिटल शायान। और कुछ दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर आऊँगा। तो हमने स्टार्ट की थी 4 पॉइंट और इसके अलावा मैंने फार्मूला सीरीज़ के भी स्टार्ट किया था, लेकिन हम अपना जो कि फर्स्ट था पावर पॉइंट उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो है हमारी इंसर्ट टैब के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने होम टैब को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब पर जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर नंबर 8 है और इंसर्ट टैब का पार्ट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले इस में हूँ इंसर्ट टैब में आज कवर करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि स्लाइड कैसे कहते हैं। आज की टॉपिक है जो कि स्लाइड ग्रुप्स हो, ठीक है ना। आपको ये जानते हैं ये टैब है और इसमें जो भी ये स्लाइड, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन एंड एड-इन्स, लिंक्स, कमेंट्स, ये सब के सब ग्रुप्स है, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्लाइड को कैसे कस्टमाइज करते हैं। पॉवरपॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है हमारा स्लाइड्स है, स्लाइड, और इसके अलावा पिक्चर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट जो कि है हमारा स्लाइड्स है। अब स्लाइड जो कि है हमारा एक पेज, या बस सिंपल हम इसको एक पेज कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेल में शीट कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैंने एक स्लाइड यहाँ पर ली है, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दूँ, मेरे पास यहाँ पर नया स्लाइड आ चुका है, लेकिन पहले मेरा जो ये वाला स्लाइड था उसके डुप्लीकेट मतलब टाइटल है और इसके बाद हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब हेडिंग और टाइटल वाला। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर हेडिंग और कंटेंट वाला स्लाइड लिया है, इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा स्लाइड बदल हो या सिर्फ टाइटल स्लाइड हो, मतलब मैं इसको टाइटल दूँ अगर मेरा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइटल स्लाइड वाला ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिर्फ स्लाइड आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सिंपल स्लाइड लिखूँ और यहाँ आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर कंप्यूटर मैंने लिख दिया और इसको यहाँ पर कुछ इसके ओनर का नाम या हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है इससे हम नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं। या मैं यहाँ पर लिखूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका ओनर कौन है, मैं खुद मेरा नाम है शायान बाचा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसके ओनर या इससे रिलेटेड जो कि इसका टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर इस एरो की पर क्लिक करो, ये छोटी वाली एरो की जो के है इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको ये सारे स्लाइड मिल जाएंगे। आप डिफरेंट स्लाइड डिफरेंट टूल्स के लिए मतलब काम के मुताबिक आप नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कंपैरिजन वाला स्लाइड लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हेडिंग होंगे कि आपको क्या हेडिंग है, ठीक है ना। या मैं लिख रहा हूँ टेक्नोलॉजी, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो कॉलेज और यहाँ पर लिखो यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। आपने यहाँ पर लिख दिया। तो उसके अलावा आप यहाँ पर ये हमारा हेड टॉपिक जो कि है टेक्नोलॉजी है, यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कॉलेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा जो कि है यहाँ पर आप ब्लैंक भी ले सकते हैं। अगर डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड चाहे, मतलब आप चाहते हैं कि मेरा जो स्लाइड सेलेक्टेड है उसका डुप्लीकेट चाहिए, मतलब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैंने डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर दिया तो मेरा ये वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड दोनों सेम डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपना चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक दूसरा जो कि टूल है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, मतलब आप चाहते हैं कि ये स्लाइड हमें आ जाए लेकिन
मतलब इससे पहले अगर आपने एक स्लाइड प्रेजेंटेशन सेव किया है, मैं यहाँ पर माय लेक्चर MS एक्सेल, सॉरी ये तो नहीं है, 4 पॉइंट यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका ये वाला आउटलाइन सर, तो आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा ये जो यहाँ पर इसमें कुछ भी था वो हमारा यहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ उसमें ये चीज़ थी। ठीक है, तो वो हमारे आउटलाइन से ऐड हो चुके हैं। इस तरह आप अपने स्लाइड को मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, रीयूज स्लाइड, ये भी सिंपल ऐसा ही है। आपको जाना है कहाँ पर, अपने स्लाइड पे, मतलब आपको स्लाइड यूज़ करना है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जाना है और इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, बस सिंपल ब्राउज पे जाके और आपके यहाँ पास कितने भी स्लाइड है वो क्लिक कर दे जाओ, आपका स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट मतलब रीयूज हो जाएगा, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।